himself Triple X Energy Drink CCL powered by Parle 2020 cookies. चेन्नई राइनोज के पास एक आसान टारगेट 158 to get in the allotted 20 overs. So game on here. Stop delivery. साफ तौर पे के मोड में यहाँ पर चाहते हैं कि कभी भी अपना फुट ऑफ द पेडल बिल्कुल नहीं हटाना चाहेंगे। यहाँ थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे देखा था सोनिया अग्रवाल जो कि ब्रांड एम्बेसडर है चेन्नई राइनोज की, काफ़ी चिंतित नजर आती क्योंकि ये जानती होंगी कि स्टार्ट अच्छा ज़रूरी चाहिए चेन्नई राइनर्स को। हालांकि जैसे आपने बिल्कुल सही आंकलन किया अंजुम, आपको बहुत मुश्किल टारगेट नहीं है पर विकेट हाथ में रखनी होंगी। काफ़ी सपोर्ट है दोनों टीमों के लिए, चेन्नई राइनर्स और मुंबई हीरोज़ के लिए। मुंबई हीरोज़ के लिए उमा कुरैशी भी यहाँ पे हैं, लीजा हिडन भी यहाँ पे हैं जो आपके स्क्रीन पे फिलहाल। उमा कुरैशी का भाई भी आप इस मुकाबले में भाग ले रहे हैं, सलीम। हालांकि बल्ले से ज्यादा कुछ नहीं कर पाए पर ये देखना होगा गेंद से क्या करते हैं जाकिर सलीम। रमना फिलहाल स्ट्राइक पे, फुल टॉस घुमा के खेला है, मौका था मुश्किल पर 4 रन मिलेंगे। स्क्वायर लेग फील्डर से गेंद ज्यादा दूर नहीं पर अब चौके के साथ शुरुआत की चेन्नई राइनर्स के बैट्समैन रमना ने। और कम से कम नहीं तो 2 या 3 इंच और लंबा होना पड़ता पूर्व लाखिया को ये गेंद पकड़ने के लिए। बैट बॉल जरूर थी बट अगर यहाँ पकड़े जाते तो रमना बिल्कुल भी खुश नहीं होते। बट फॉर्चुनेट रहे, T20 के मैच में आपको हर गेंद पे यू हैव टू मेक इट काउंट। जिस तरीके से भी रन आए, रन आने चाहिए। इतना समय नहीं है आपके पास कि आप सोचें कि बैट के अंदरूनी किनारे से आए हैं या बाहरी किनारे से आए। जब तक रन आए, ओ देखिए कहते ही बाहरी किनारे से 4 रन और बॉबी देओल खुश साफ तौर पे नहीं होंगे क्योंकि ये will definitely go down as a very difficult chance but yet an opportunity. और उनकी जो मुस्कान है सब कुछ वहां पे जाहिर कर रही है। बाहरी किनारा उमा कुरैशी भी आप उनकी प्रतिक्रिया देखिए, जानती है एक मौका हो सकता था पर ये पक्ष में गया है चेन्नई राइनर्स के। और पहली 4 गेंदों में 8 रन आते हुए अगर ऐसी शुरुआत रही है दबाव जरूर बढ़ेगा मुंबई हीरोज के ऊपर क्योंकि वो जानते हैं अगर इस टारगेट को अंजुम डिफेंड करना है तो कहने के विकेट्स लेने होंगे और जल्द से जल्द लेने होंगे। रमना विक्रांत दोनों अच्छी फॉर्म में हैं। इस बार फिर से घुमा के खेला है, इस बार ऑन साइड पे पर मिसफील्ड, इसके कारण 9 रन मिलेंगे। अब ये स्कोर अगर डिफेंड करना है फील्डिंग का स्तर तो उठाना ही होगा। बेझिझक कोई चीज नहीं जो आप यहाँ ढीला छोड़ सकते हैं, चाहे फील्डिंग हो चाहे गेंदबाजी हो। देखिए अगर आपने ये सोच लिया है कि ये मैच चलिए कोई बात नहीं, हम सेमीफाइनल पहुंच चुके हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मैच का क्या निर्णय निकल कर आए तो बात अलग है। लेकिन अगर आप ये मैच जीतने की कोशिश करेंगे या एटलीस्ट इंटेंशन रखेंगे, क्योंकि याद रखिए आप सेमीफाइनल मुकाबले में कॉन्फिडेंस जीत से लेकर जाना चाहते हैं, हार से कॉन्फिडेंस लेके जाना किसी भी टीम को पसंद नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शाफिक सलीम डीप में थे जहां पे डाइव लगाई और कम से कम 2 रन बचाए। पहले ओवर की समाप्ति 11 बिना किसी नुकसान के। अच्छा अगर आप इस समय मैदान में होते, मैच सलामी बल्लेबाजी कर रहे होते, ड्रेसिंग रूम से क्या इंस्ट्रक्शंस लेकर आप बाहर आते इस टारगेट को अप्रोच करने के लिए? जी अंजुम उस पर वापस आएंगे। फिलहाल अगर बिग ब्रदर फाउंडेशन की बात करें, हर रन जो इस संस्करण में अब स्कोर हो रहा है उसके लिए 1000 रुपए डोनेट करते हैं बिग ब्रदर फाउंडेशन। सचिन जोशी की एक बहुत बढ़िया पहल। बाहरी किनारा, यहाँ पे और रन मिलेंगे। फील्डर डीप में तैनात। मुझे लगता है कि जैसे आपने सवाल पूछा था अंजुम, मुझे लगता है कि आपको नॉर्मल क्रिकेट भी अगर आप खेलेंगे तो ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, कम से कम 25-30 रन कम बनाया मुंबई हीरोज की टीम ने, विकेट को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए और आउटफील्ड को देखते हुए।
180-90 रन होते तो दबाव रहता, पर ऐसे में अगर आप नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि लूज बॉल भी आपको मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी, और अगर ऐसे भाग्य ने साथ दिया तो रन तो आते ही रहेंगे। चलिए एक और सवाल पूछती हूँ, जब आप बल्लेबाजी करने आते हैं तो आप मैदान को देखते हुए आते हैं या आउटफील्ड के बारे में सोचते हुए आते हैं, या ये सोचते हैं कि जब गेंदबाजी होगी तो सिर्फ जो मेरा टारगेट है उस पर रहूंगा, या क्योंकि मैदान को देखते हुए तो नहीं आते होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, वो तो आप सोच नहीं सकते। आपको पहले गेंद का सामना करना है, और बाद में गेंद अगर आउटफील्ड में जाएगी तब उसके बारे में आप सोच सकते हैं कि कितनी तेज या आउटफील्ड है। पर ये होता है कि बतौर बैट्समैन आप जानते हैं कि अगर आप गैप में खेलेंगे तो आपको जरूर उसका लाभ मिल सकता है। कई आउटफील्ड हैवी होती है जहां पे आपको दौड़ लगानी पड़ती है, पर ये ऐसी आउटफील्ड है जहां पे आपको आसानी से बाउंड्री मिल सकती है। अगर आप गैप में खेलते हैं, वो चीज आपके पक्ष में जाती है बतौर एक बैट्समैन। फिर आप ये सोचते हैं कि गैप में खेलें, स्ट्राइक रोटेट करें। इस बार पुल पे लेने का प्रयास किया था, पर कहीं ना कहीं अच्छी फील्डिंग वरुण बुटोला द्वारा, और सही एंड पे भी थ्रो किया। टिप जरूर कर रही थी गेंद, पर बल्लेबाज ये सोचते हुए कि नो बॉल का इशारा क्यों नहीं किया लेग अंपायर ने। भानुशाली डिलीवरी डालनी होगी क्योंकि कप्तान बॉबी देओल ने उनके लिए एक स्लिप भी लगाई है। अच्छी कप्तानी, अच्छी सोच इस वजह से, क्योंकि जानते हैं कि विकेट्स लेनी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। कई दफा इनकरेजिंग साइंस भी होते हैं गेंदबाज के लिए कि अगर आपका कप्तान आपके बारे में अच्छा सोच रहा है और वो आपको इनकरेज कर रहा है आउटसाइड द ऑफ स्टंप या पिच टॉप डिलीवरीज डालने के लिए, सो डिपेंड्स एंड ही एक्सपेक्ट्स दैट आप एक विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं। इस बार ऑन साइड पे खेला है, बहुत ही खूबसूरत शॉट। 4 रन मिलेंगे रमना को। 2 ओवर की समाप्ति, 19 बगैर किसी नुकसान के। नहीं जानता अपने भाई सोहेल खान के साथ, जो कि टीम ओनर भी हैं, गले लगते हुए, और ये उम्मीद कर रहे होंगे कि मुंबई हीरोज टीम यहाँ पे बढ़िया प्रदर्शन करे, वापस आए। पर आपको बताया मुंबई हीरोज पहले ही प्रवेश कर चुकी है सेमीफाइनल में। इस मुकाबले का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छी क्रिकेट खेली है मुंबई हीरोज की टीम ने अभी तक। और अगर इनकी बात करें, जी हाँ, सलमान खान जैसे अंदर आए एक शोर सुनाई दिया, और अंजुम निश्चित तौर पे हमारे तो फैन, हम तो इनके बहुत बड़े फैन ही हैं, पर आपके भी जरूर एक बहुत बड़े सुपरस्टार होंगे सलमान खान। Undoubtedly, Ajay. Undoubtedly. He is a superstar and he is a rock star in his own right. और क्यों ना हो, मैं तो इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ये लाइन मैंने बहुत कम बोली है वैसे किसी को भी, लेकिन अभी तक इनको भी नहीं बोली है। बट ये जरूर है that he has earned a place for his own self as a star in the film industry and in each and every fraternity that he works in. पर यहाँ पे करारा प्रहार रमना द्वारा। देखिए किस प्रकार एक लगभग टेनिस शॉट की तरह ये शॉट खेली। कभी भी आसान नहीं रहता गेंदबाज के लिए फॉलो थ्रू में, पर देखिए किस प्रकार शॉर्ट लाइन गेंद थी, पोजीशन में आए, और लगभग एक बैकहैंड की तरह गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 चौके भी तक आ चुके हैं इस इनिंग्स में चेन्नई राइनोज के लिए, और एक तूफानी शुरुआत। इस बार ऑन साइड पे फिर से शॉर्ट लाइन गेंद, और 4 रन और मिलेंगे। आज रमना को कौन रोकेगा, बहुत ही कठिन। बॉबी देओल थोड़े महंगे साबित होते हुए, पहला ओवर ही महंगा था, और एक शायद जो गलती कर रहे हैं, गेंद को बहुत शॉर्ट रख रहे हैं, जिसके कारण रमना को काफी वक्त मिल रहा है। पर ये शायद पहली चौके से भी ज्यादा बेहतर शॉट, पर बहुत ही खराब गेंद। अगर इस गेंद पर भी रन ना बनाए बल्लेबाज, तो मुझे लगता है कि उनको सलामी बल्लेबाजी करना आना ही नहीं चाहिए। इतनी खराब गेंद थी, आधी विकेट पर पटकी हुई, और मिड विकेट पर इस समय कोई भी फील्डर तैनात नहीं। अब छोटी गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, भरपाई करने की कोशिश। साकिब सलीम डाइविंग एफर्ट देयर, यकीनन 2 रन बचाते हुए। बिल्कुल, और सभी तारीफ करते हुए, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, कभी भी आसान नहीं रहता। डीप में देखिए किस प्रकार एफर्ट लगाया, फिर से शॉर्ट लाइन गेंद इस बार कट किया, पर साकिब सलीम का बहुत बढ़िया एफर्ट, डाइव लगाई, कभी भी आसान नहीं रहता, और कम से कम 2 रन बचाया वो अपनी टीम के लिए।
ना आज एक ही अंदाज से खेल रहे हैं, आक्रमक शैली से, और इस बार सीधे बल्ले से अब, और कोई हानि नहीं, कोई रन नहीं। 3 ओवर की समाप्ति, 30 रन बिना किसी नुकसान के। नेट रन रेट है चेन्नई राइनोज का बेहतर मुंबई हीरोज से। केरला स्ट्राइकर्स ने एक मुकाबला जीता है, उनके 2 अंक। जय, पहला ओवर काफी बढ़िया था, पर मुश्किल ये है मुंबई हीरोज के लिए कि दूसरी तरफ से उनके कप्तान बॉबी देओल काफी महंगे साबित होते हुए काफी रन उन्हें लीक किए हैं। इसके कारण चेन्नई राइनोज को एक अच्छी शुरुआत। ये तो खतरनाक गेंद है, सिर्फ अपनी टीम को ही नहीं डैमेज किया, इंद्रनील सेनगुप्ता विकेट कीपर के भी घुटने के ऊपर जाके गेंद लगी है। नो बॉल करार देते हुए यहाँ पर अंपायर, अबव द वेस्ट, इनफैक्ट अबव द शोल्डर लेवल गेंद थी। तो जरूर होता कि हाथ से छूट गई होगी, बट फिर भी बिल्कुल। अंजुम देखिए, नई गेंद है, शाइन होती है गेंद पे, कई बार आप जानबूझ के नहीं ऐसी गेंद डालते हैं। और सेल्फी, जी हाँ, ये क्या, इस बार फिर से पुल करने का प्रयास। इससे पूर्व जो ओवर था वहां पे रमना ने एक चौका अर्जित किया था पुल शॉट लगा के। इस बार शायद थोड़ी गेंद आगे थी, टाइमिंग सही बैठा नहीं। रन पर के गेंद खड़ी होती हुई ऊपर, इंद्रनील सेनगुप्ता ट्राइंग टू टेक दैट कैच एंड ही टेक्स इट। एक्सीलेंट कैच बाय द विकेट कीपर, बहुत ही बढ़िया। आसान नहीं होता जब आप हुई गेंद के नीचे आके कैच पकड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे जो भी हो, आपके हाथ में ग्लव्स हो या ना हो। डेफिनेटली अ बिग विकेट हियर फॉर द मुंबई हीरोज। बहुत बड़ी विकेट, जैसे आपने कहा, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आउट करना बहुत जरूरी था, और जल्द से जल्द बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया। बहुत ही बढ़िया कैच इंद्रनील द्वारा, कभी भी आसान रहता नहीं जब गेंद हवा में स्वर्ल कर रही हो। नए बैट्समैन विष्णु आए हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। फिलहाल विक्रांत द्वारा ये शॉट, बढ़िया शॉट, सीधे बल्ले से खेला, इनफील्ड को क्लियर करते हुए। कभी भी आसान रहता नहीं ऐसे कैचेस पकड़ना। आज गेंद से कमाल की थी विष्णु ने, और अब देखना होगा बल्ले से क्या करते हैं। औसत बहुत बढ़िया, उनकी स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त है। 95 नाबाद 2013 में भोजपुरी दबंग्स के विरुद्ध उनका सर्वाधिक स्कोर। ये थी शॉट जो विक्रांत ने लगाई। Look at the confidence, completely written all over it. बल्लेबाजी, अपनी क्षमता और सिचुएशन, सभी कुछ मिलाकर विष्णु अंदर आते ही पहली बॉल, ब्रिलियंट शॉट। आज कुछ कैचेस की तारीफ करनी होगी। इससे पहले जब चेन्नई राइनोज फील्ड पे थी, विक्रांत ने शानदार कैच पकड़ा, और ये भी बहुत बढ़िया कैच इंद्रनील द्वारा। कभी भी आसान रहता नहीं जब गेंद हवा में स्वेल कर रही हो। जय को ये पहली विकेट मिली, पर फिर बढ़िया स्ट्राइक करते हुए अंतिम गेंद पे, बल्कि एक गेंद अभी भी शेष है, 1 रन और मिलेगा विक्रांत को। अब विष्णु पहली बार स्ट्राइक पे आते हुए। ये 2 वी जो हैं इस टीम की जान है चेन्नई राइनोज की। विष्णु और विक्रांत दोनों गेंदबाजी अच्छी करते हैं, बैटिंग में काफी दम है, लगातार रन बनाते हैं। हमने विष्णु की अब औसत देखी, बहुत ही जबरदस्त। सीसीएल के सारे संस्करणों में बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं। और ये वाइड लेग स्टंप के बाहर ड्रिफ्ट करते हुए जय। हंड्रेड हार्ट्स इनिशिएटिव डोनेट कर सकते हैं hriday.com और बचा सकते हैं एक महत्वपूर्ण जिंदगी। 100 Hearts established in 2005 by treatment to the underprivileged children with pediatric heart diseases.
विकेट गिरने के बाद एकदम से अगला शॉट ये था विक्रांत का, स्टैंड एंड डिलीवर करते हुए। और अंजुम कितने पॉजिटिव इनकी सोच है, जिस अंदाज से वो स्ट्रोक का एग्जीक्यूशन ने किया, लंबा कदम आगे निकाला, कभी भी आसान रहती नहीं। और जैसे आपने कहा एकदम विकेट खोने के बाद, ये दर्शाता है इनकी मानसिक तौर पे कितने मजबूत है विक्रांत, क्योंकि इनके ऊपर दबाव आता नहीं, प्रेशर आता नहीं, बिल्कुल भी वो झलक नहीं रहा। विष्णु फिलहाल स्ट्राइक पे अभी तक एक भी गेंद का सामना नहीं किया। सीधे बल्ले से खेला, 39 पे 1 चेन्नई राइनोज। सबसे बड़ी बात है सलमान खान यहाँ पे हैं, अंजुम चोपड़ा उनकी बहुत बड़ी फैन है और मुझे चिंता है इस कमेंट्री स्टिंट के बाद अंजुम के नीचे ना पहुंच जाए और कमेंटेटर बॉक्स से गायब ना हो जाए, क्योंकि जो मुझे उनकी सोच नजर आ रही है इस वक्त यही है कि किसी ना किसी तरह दूसरे कोने में, क्योंकि हमारा जो कमेंटेटर बॉक्स है बिल्कुल साउथ एंड पे है, जहाँ पे है बिल्कुल हमसे दूर है, पर मुझे लग रहा है थोड़ी देर में एक कमेंटेटर मिसिंग होगा और फिर प्रेशर आएगा अतुल वासन के ऊपर। पहले अतुल को ढूंढ के तो लाइए कि वो है कहाँ। वो ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद मेरे को लगता है एक मैदान का चक्कर लगाने जरूर गए हैं कि सलमान को मिलकर वापस आएंगे सर। बट जी नहीं, कैप देर में जरूर कैप रख सकते, गिर जाएगा। सुनाई देंगे आपको। पर इसी बीच थोड़ी सी बदलाव फील्ड के अंदर देखने को मिला, क्योंकि शाकिब सलीम आए हैं गेंदबाजी संभालने के लिए। मैं बताऊं अंजुम, ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद लगातार अतुल में बहुत एनर्जी है, क्योंकि कल भी हमने देखा वो हैदराबाद में थे, आज अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, पर जो उनके चेहरे मुस्कान है, जो जोश है, जो ऊर्जा है, उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं आई। अब ये कारण खाली हो सकता है ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक जो लगातार पीते रहे हैं। पिछले ओवर में आउट होने के बाद जब पहला गेंद था वो इस समय की किस तरीके से, क्या बढ़िया हेड ओवर द बॉल जिसको हम कहते हैं, इट वेरी मच बैक टू द बॉलर स्टाइल या हाई एल्बो एक्शन, और उसी तरीके से एक और चौका मारते हुए यहाँ पर इस बार विष्णु, और पहले स्टाइल की बात कर रहे थे वो विक्रांत थे। देखिए कितनी क्लासिक शॉट है ये, आसान शॉट नहीं है, लगती बहुत आसान है, पर जिस प्रकार पैर आगे निकाला, बहुत कॉम्पैक्ट टेक्निक, सक्षम टेक्निक, गेंद के ऊपर गए, चढ़ के खेला, ये दर्शाता है कितनी बढ़िया क्लास है विष्णु में। आप विक्रांत की बात करते, जी हाँ, रन बॉल से अभी तक रन बना रहे हैं विक्रांत भी, और ये जो जोड़ी है ये बहुत खतरनाक रहेगी मुंबई हीरोज के लिए। वैसे अगर आप देखें पूल बी में सबसे ऊपर है चेन्नई राइनोज की टीम, अगर आज जीतते हैं तो उनके 6 अंक हो जाएंगे और टॉप करेंगे अपना पूल। बॉबी देओल अभी फिलहाल फील्ड में नहीं, सलमान से बातचीत करते हुए मुंबई हीरोज के कप्तान। हाई एल्बो की जिसकी हम बात करते हैं या हेड ओवर द बॉल की बात करते हैं, वो बहुत मुश्किल काम है। वो तभी आता है अगर आपकी पैदाइश, जब आप शुरुआत में क्रिकेट खेलना सीखते हैं तो आपके बेसिक्स तब स्ट्रॉन्ग बनते हैं या तब आप उनको सीखते हैं। नए या लेटर स्टेज इन द लाइफ आप अगर जाके सोचेंगे आप एल्बो रखे शॉटें मारे, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर वो क्लास यहाँ पर दिख रही है, वो होमवर्क, वो मेहनत जो एक युवा बच्चा करता है अंडर 15 का, वो यहाँ पर दिखती हुई दोनों विष्णु और विक्रांत की बल्लेबाजी में। 5 ओवर की समाप्ति।